नमूना हमारे सत्संग में रस आता है और कीर्तन में रस आता है ना, तो वो भोग नहीं है, वो भगवत संबंधी रस है। रस, वो रस की वृद्धि होती है। तो विषय निवृत्त हो जाने में विषयों में महत्ता रहती है, रुपया न रहने पर रुपया में महत्ता रहती है। ऐसी विलक्षणता भगवान में रहती है। वो उस विलक्षण का अंत नहीं आता, निरंतर रस बढ़ता है, निरंतर आनंद बढ़ता है। ज्ञान में शांत रस है, एक स्थायी रस है, अखंड रस है, परंतु भक्ति में अनंत रस है, अपार रस है, असीम रस है। रस बढ़ता ही चला जाता है। जैसे चंद्रमा दूर से शुरू होकर पूनम तो जाते है, पूनम में समाप्ति हो जाती है। इसका दर चंद्रमा बढ़ता ही, पूनम आती ही नहीं इसमें। ऐसे ना तो भगवान के दर्शन से श्री जी को तृप्ति होती है, ना श्री जी को भगवान के दर्शन तृप्ति होती है। भूख बढ़ती ही रहती है, आनंद बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता कहाँ तक बढ़ेगा उस तक है नहीं। ऐसा अनंत रस है विलक्षण भगवान का। ऐसी संतों से बातें सुनी है। अब इसमें कोई बात हो तो पूछो। जैसे कहा ना, वहाँ मैं सेवक नहीं रहता है, वहाँ सेव्य सेवक एक हो जाते हैं। चिन्मय वो एक होकर दो होते हैं। ज्ञान में तो दो होकर एक होते हैं और भक्ति में एक होकर दो होते हैं, एक होकर दो होते हैं। ज्ञान में ना सतो विदित भाव ना भाव विदित सत होता है। भक्ति में सत असत से हमें वर्जना, सत असत में ही हूँ, न सत में से अलग है, न असत में से अलग है, सब मैं ही हूँ। ऐसी विलक्षणता होती है। वो प्रेमाद्वैत होता है, वो ये स्वरूपाद्वैत होता है, वो प्रेमाद्वैत होता है। जैसे क्या कहें, सुनी बातें है, क्या कहें, महत्व कहे। जैसे दूध है, वो दूध उबलता है तो उबलने पर उफड़ जाता है, तो उस जल डाल से बैठ जाता है। वो दूध को देखो तो दूध भी उथल पुथल हो रही है। जल अगर कहीं भी जाता है, जल भी उथल पुथल होती है। एक जल शांत शीतल होता है, एक जल में उथल पुथल होती है। तो इस तरह प्रेम में उथल पुथल होती है और ज्ञान में एक शांति हो जाए, एक शांति ज्ञान हो जाता है। और उस ज्ञान के बाद में उस उथल पुथल, कभी श्री जी कृष्ण 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 श्री जी कृष्ण, कभी श्री जी और कृष्ण कृष्ण, उनमें बड़ी विचित्रता होती है। गोस्वामी जी महाराज वाणी में आता है, कौशल्या माँ कह रही है कि बहन सुमित्रा सुनो, कहते हैं कि राम जी का वनवास हो गया, राम जी चले गए, तो ये बात मैं कैसे मेरी जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती है कि मेरे सामने सीता राम लक्ष्मण दिखते रहते हरदम, अगर वन में गड़ गए तो दिखते क्यों है, असम दिखते, तो वन में गए ये बात मैं कैसे सच्ची मानूं। और यहाँ ये बात मैं कैसे सच्ची मानूं, क्यों कि जो उनके बिना दुख होता है, हृदय में जलन होती है, उत्कंठा होती है कि राम जी से मिलूं, लक्ष्मण से मिलूं, सीता से मिलूं, ऐसी मिलूं उनसे मिलूं, ऐसी एक मन में चाहना रहती है। तो मिलूं इस चाहना से मालूम होता है वनवास में चले गए, दिखते हैं इस वास्ते में से गए नहीं। तो सच्ची बता के वन में चले गए कि नहीं गए, पता क्यों शांति तो मिलते नहीं, तृप्ति होती नहीं और आंखों से दूर जाते ही नहीं। एक क्या ये है प्रेम, ये ऐसा प्रेम होता है वो जिसमें वो उसके चिंतन में, उसमें अपना स्वरूप कुछ नहीं, अपना चिंतन ही स्वरूप, अपना स्वरूप नहीं रहता। अपने उससे सुख लेना है, देखना है, ये नहीं रहता है। अपने आप को उसे नवसर कर देते हैं, उसी में हो जाते हैं। अपनी कोई मर्जी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चिंतन नहीं रहता, कुछ चिंतन नहीं रहता, वो हो जाता है। तो वो चिंतन होकर चिंतित हो जाता है। जैसे ज्ञान मार्ग में पहले जिज्ञासु होता है, तो जिज्ञासु बने को रखते 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 जिज्ञासु नहीं रहता,
जिज्ञासा रह जाती है। एक परमात्मा तत्व की इच्छा, वो जिज्ञासा मात्र रहते हैं। जिज्ञास जिसको जानना है उसमें एक हो जाती है। फिर जिज्ञासा का कोई अंत ही नहीं, वो कोई नाम निशान नहीं रहता। ऐसे दास होता है और पहला स्वामी होते हैं, फिर दास होते हुए दास्य गति है, वो दास होकर के फिर स्वामी हो जाता है, फिर दास बन जाता है। ऐसे भक्ति होती है, भगत होता है, भक्ति होती है, भगवान होते हैं। वो भगत फिर भक्ति रूप हो, फिर भक्ति रूप और भगवान रूप हो जाता है। ऐसे सब रस ऐसे विलक्षण होकर के एक रूप हो जाते हैं, उनके बाद में उनका विवेचन नहीं होता। ऐसी संतोष सुनिए, ऐसी अवस्था होती है तो वो एक विचित्रता होती है। चिन्मय तत्व की वह वाणी नहीं पहुंचती, दृष्टि नहीं पहुंचती, मन नहीं पहुंचता। ज्ञान में भी अथोवासो निवर्तन मन सहित वाणी ज्ञान में भी नहीं चलते, आगे प्रेम तो चले क्या? वो प्रेम चीज आरंभ होता है यहाँ से, अपने जो संसार में है यहाँ से आरंभ होता है। वो कब आरंभ होता है? ठीक तरह से कि जब एक एक को सुख पहुंचाने की इच्छा हो, एक एक को सुख देने की इच्छा हो, तो सुख देने से कहता है प्रेम बढ़ा। दुख लेने से प्रेम नहीं बढ़ता है, प्रेम में बाधा आ जाती है सुख लेने से। इस बार सुख लेने की इच्छा मिटती जाती है और सुख देने की इच्छा बढ़ती चल जाती है। सृष्टि की रचना इसी तरह से की गई है। सृष्टि की रचना देखो, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके मनुष्य को सिद्धि हो जाती है, तो वो पूजन ही करता है। स्थूल रीति से आप बहुत बताओ है, मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, वो संसार का है, संसार के लिए है, तो सब संसार को सुख पहुंचावे। ऐसे एक एक प्राणी के पास जो कुछ है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। ऐसी सृष्टि की रचना हुई है। कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई कमजोर है, कोई बलवान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बलवान है उसका बल निर्बल के लिए है, निर्बल का निर्बलता बलवान के लिए है। मानो अपना बल निर्बलों का है, हमारा नहीं है। धन हमारा नहीं है किंतु निर्धनों का है, उनको ही अर्पण करना है, और वे अपना उद्योग धनी के अर्पण करता है। तो ऐसा संसार की रचना है। ये स्वार्थ छोड़कर सेवा करने से तत्व मिलता है। तो संसार में ऐसा ही भाव होना चाहिए। थोड़ी गंदी बात है एक, वो समझने के लिए बतावे। स्त्री है वो स्त्री अपने लिए, अपनी नहीं, अपने लिए नहीं, पति के लिए है। पति अपने लिए है, पत्नी के लिए है। ऐसे माँ बाप है पुत्र के लिए है, पुत्र माँ बाप के लिए है, भाई भाई के लिए, अपने लिए नहीं है। ऐसे बहन बहन भाई के लिए है, बहन भाई बहन के लिए है, माँ बाप संतान के लिए है, संतान माँ बाप के लिए है। ऐसे परस्पर होने से प्रेम बढ़ता है। अब आज तो बिल्कुल विपरीत दशा हो गई, बहुत नीचे, बहुत नीचे चले गए। ये संसार की रचना इसे स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की पूजा करे। क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पूजा करे। वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पूजा करे। शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पूजा करे, उनको चारों को सुख पहुंचावे। ये हमारी सृष्टि की रचना है। आपके पास जो चीज है, जैसे निर्धन के धन की भूख है, धन की जो चीज है वो धन मिल जाए तो निहाल हो जाओ, पर धन जिसके पास प्रजा है वो धन से निहाल नहीं होता है। वो धन और मिले और मिले और मिले, ये दरिद्रता बढ़ती ही चली जाती है। उसे दो मैंने बात बताई, दो बात होती है। एक तो धन कम मालूम देता है, लखपति करोड़पति हो जाए तो अपना धन कम मालूम देगा,
कि कम है, हमारे पास कम है, कम है, कम है। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात एक विचित्र वो बताई थी मैंने, संतोष की सुनी हुई पढ़ी हुई बताता हूँ। जो वास्तव में लोभ रहित है, परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं अथवा दूसरे साधक भी है, उन साधकों पे भी वह दरिद्रता नहीं रहती जो लखपति करोड़पति रहती है। उनको वस्तु वक्त पर अपने वस्तु मिलती नहीं, आवश्यकता घड़ी के घड़ी नहीं मिलती। वहाँ रोटी की भोजन की आवश्यकता है, वो भोजन मन से नहीं मिलता करोड़पति को, लखपति को, उसमें कमी रहती है। अब ये बात समझ में नहीं आती तो थोड़ी देर से आप समझ सकते हो। कारण क्या है? संगमात्मा है, साधक है, सिद्ध है, उनकी कमी नहीं रहती, वस्तुओं की कमी नहीं रहती। उनकी आवश्यकता हुई है जिससे वस्तु पहले मिलती नहीं है, और जिसके आशा तृष्णा चली गई या कामना चली गई, उनके वस्तु पहले मिलती है, आवश्यकता पीछे पता होती है आवश्यकता है। ये क्यों होता है? देखो, रुपयों वालों के लिए रुपयों की भूख है, भोजन करने पर भोजन में कमी है उनके, और जो साधक है सिद्ध है उसके भोजन की कमी नहीं होती, रुपये की कमी नहीं होती। कारण क्या है? जो चीज मिलती है, चीज के ऊपर दृष्टि होती है तो चीज कम मालूम देती है। एक तो कम मालूम देती है और एक कमी रहती है। क्यों? भोग अच्छा है। इसका तत्व बताओ। तत्व जो त्यागी होते हैं वो अपने निर्वाह के लिए लेते हैं, निर्वाह से अधिक चीज है नहीं, लेते ही नहीं, चाहिए ही नहीं। और आवश्यकता है, अपनी एक कामना होती है, आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता उसकी होती है जो भूख होती है। और जो वास्तव में परिमित नहीं है, साधक नहीं है, सिद्ध नहीं है, उनके अपनी आवश्यकता से अधिक इच्छा होती है। वो इच्छा होने से दरिद्रता होती है उनके, और उनके इच्छा न रहने से धनवत्ता होती है। दूसरे शब्दों में कहूँ, मेरे कहने में कठिनता हो रही है। जैसे भोजन की इच्छा हुई तो उनके केवल भूख दूर करने की जो होती है, तो भोजन में कमी नहीं मालूम होती। अरे भोगी होते और कमी देते, थोड़ी चटनी हो जाती बड़ा अच्छा है। अरे चटनी क्या होती यार, थोड़ी पुदीने के पत्ते डाल दे तो सुगंधी हो जाती। क्या बोला? हाँ बहुत ठीक है, पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते, क्या चाय का बढ़िया हो जाता। अब वो बढ़िया घटिया ही घटिया होता ही रहता है, क्योंकि कामना है, इच्छा चाहना है। और उनके चाहना नहीं होती तो अपने पूर्ति का तो भगवान के यहाँ प्रबंध है, मन कामना के पूर्ति का प्रबंध भगवान के पास भी नहीं है। तो उसे दरिद्रता बढ़ती चली जाती है। वस्तु मिलने पर वस्तु से संतोष नहीं होता, क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति कैसे हो? आवश्यकता तो पूर्ति, पेट भर तो जाता है, लेकिन पेट भरने पर भी भीतर में खाने की रुचि। गांधी जी का आस्वाद पुस्तक है, उसमें मैंने देखा एक, उनका मैंने ऐसे आदमी देखा है, पेट भर खा लेते हैं, फिर उल्टी करके फिर खाते हैं। खाने की मन में ज्यादा रहती है, पेट भर जाता है, खा सके नहीं बेचारे। अब ये आफत है, रुपये मिल जाते हैं, बड़ी पर संतोष नहीं होता, फिर करो, रुपया फिर करो। ये आसक्ति ये मिटती नहीं, ये दरिद्रता नहीं मिटती, और विचार के द्वारा ये टिकती नहीं। थोड़ा सत्संग करे और संतोष, तो ये दरिद्रता टिकती नहीं। दो तरह से, एक तो आवश्यकता में बस आ जाती है, उनका आवश्यकता नहीं आती। क्यों? कि वो आवश्यकता में पूर्ति नहीं चाहते, तृष्णा उन्हें लग गई आगे। अब तृष्णा की पूर्ति कैसे हो? तो वे दरिद्री रहते हैं इस तरह से। धन नहीं है, धन की दृष्टि से दरिद्री, और अपने को वस्तु मिलती है उनसे सब दरिद्री से, दो दरिद्रता होते हैं इनके। और जिनके वैराग त्याग और भगवान में लगे हुए हैं, इन्हें कोई दरिद्रता नहीं रहती। जो मिल जाए आवश्यकता प्रबंध तो भगवान की तरफ से है, पर तृष्णा पूर्ति का संबंध है कैसे? किसी के पास नहीं, भगवान के पास भी नहीं है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई, लोभ मिला, फिर लोभ हो गया, फिर मिलेगा लोभ हो गया। अब उसकी पूर्ति कैसे हो? आग है तो आग जला रहे, नाग निस्तृप्त
अग्नि कभी काश से तृप्त नहीं होती, और समुद्र जल से तृप्त नहीं होता। नान्त का सर्वभूताराम, जमराज के कितनी दुनिया चले जाते, जमराज पेट नहीं भरता, नरको हो रहा हो, खाली जगह खाली, सपने चले जाए तो खाली रहता है। इस तरह से संसार के भोगी को भोग मिलता है, फिर खाली खाली रहता है, खाली खाली रहता है, समुद्र खाली रहता है। ऐसे भी चातुर्मास में समुद्र में बाढ़ आ जाए, सब तरह से नदियाँ आती है, और घर में इतने नदियाँ तो कम आती है, और बाढ़ नहीं लगती है, बाढ़ उसमें जल में आग लग जाती है, उसमें जल है जो वही जलता है, और आज नदी आती नहीं तो समुद्र में कमी आती ही नहीं। जलाना बंद हो गया है, वो जलना बंद हो गया तो कमी आती नहीं, और सब जलाते तो पूर्ति होती नहीं। इसलिए आपूर्य मानव मसला पड़ते समुद्र में प्रविशंति तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांति होती न काम कामी। भोगों की इच्छा वाले को कभी शांति नहीं होती, उस कुछ भी न मिले में शांति भंग होती नहीं, कि उसकी शांति है वो किसी अधीन नहीं है, और भोगियों के भोग के अधीन है, ये पराधीन सुपने उसको नहीं, जब अधीन तो है नहीं उनकी, तो उसको स्वतः सुख है। ऐसी विलक्षण बातें भाई, तो इतनी विचित्र बात है। तो भगवत संबंधी बात में इतना विलक्षण आनंद है, तृप्ति होते ही नहीं। भगवान से मांगते हैं महाराज जितने आदमियों का दुख है वो दुख सब मेरे को हो जाए, वे संपूर्ण अदुख हो जाए, दुख रहित हो जाए। भवन क्या दुख का सब दुख मैं दुख मैं भोग लूँ, वो में एक आनंद आता है। दूसरों की सेवा करने में आनंद आता है कि नहीं? अगर नहीं आता, ये माताएं हैं, इन माताओं पर हमारा पालन नहीं होता, अगर माँ नहीं होती, माँ पालन करती रहती है, फिर भी उसमें चाहती है बच्चे का, फिर बच्चा चाहती है पालन करती है। आजकल ही नहीं करता, बच्चों